सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा आज नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को देते हुए 2024 के शुरुआत में मैं परमेश्वर से आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं कि परमेश्वर ये इस साल आपको अपनी आशीषों में ढांप कर रखे, पूरे साल आप सुरक्षित रखें। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं परमेश्वर से यही विनती करता हूं कि ये 2024 आपके लिए आशीष का कारण हो। परमेश्वर का अनुग्रह इस पूरे साल आपके लिए बना रहे। इसलिए आज इस सुबह की प्रार्थना में, आज 1 जनवरी 2024 को जो ये आज सुबह की प्रार्थना आपके लिए दे रहे हैं, इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन का जो शुरुआत है वो अपनी आशीषों से ढांप कर करे, अपनी आशीषों से भर कर करे। इसलिए आज इस नए साल के इस शुभकामनाएं आपको देते हुए मैं परमेश्वर से प्रार्थना करने जा रहा हूँ। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। यहेजकेल अध्याय 36 वचन 26 को हम देखेंगे। यहेजकेल अध्याय 36 वचन 26 को आइए देखते हैं। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरे विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बताता है, इसमें परमेश्वर हर एक व्यक्ति के लिए कहता है कि हे मनुष्य की संतान, मैं तुमको नया मन दूंगा। कहता है कि जो तुम्हारा पुराना मन था, उस मन में तमाम तरह की बुराइयां भरी हुई थी, पाप भरे हुए थे, ईर्ष्या, द्वेष, जलन भरी हुई थी, बदले की भावना, व्यभिचार की भावना भरी हुई थी। कहता है कि मैं तुम्हें अब क्या करूंगा, कि मैं आज से मैं तुम्हारे लिए क्या करूंगा कि तुम्हें नया मन दूंगा, कि तुम्हारे वह गंदा जो मन है, जो बुरा मन है, वह बाहर निकलने पाए। और कहता है कि मैं तुम्हारे भीतर एक नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। कहता है मैं तुम्हारे अंदर एक नई आत्मा दूंगा, मैं तुम्हें नया मन दूंगा और फिर उसके बाद तुम्हारे भीतर नई आत्मा, कहता मैं वो आत्मा दूंगा कि जो तुम्हें पवित्रताई का जीवन दिखाए, जो तुम्हें पवित्रताई का मार्ग दिखाए। क्योंकि जो मैंने आत्मा दिया था वह तुम्हें जीवित रहने का आत्मा, लेकिन अब जो मैं तुम्हें नई आत्मा दूंगा ना, तो तुम्हें नए मार्ग पे चलाने वाले, यानी तुम्हें नया जीवन देने वाली आत्मा दूंगा, जिस आत्मा के द्वारा तुम स्वर्ग का जीवन प्राप्त करोगे। तुम पवित्रताई के मार्ग पर चलोगे, तुम बुराई से बाहर निकलोगे और भलाई के मार्ग पर चलोगे। इसलिए कहता है कि मैं तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। इतना ही नहीं, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर उसमें मांस का हृदय डालूंगा। कहता है जो तुम्हारे देह में पत्थर का हृदय, यानी जिस हृदय के अंदर डाह भरी हुई है, ईर्ष्या भरी हुई है, द्वेष, जलन भरा हुआ है, जिस हृदय के अंदर डाह, ईर्ष्या, घात की भावना, बदले की भावना, धोखा की भावना, जो तमाम तरह के ऐसे कठोर भावनाएं तुम्हारे अंदर भरी हुई है, जो तुम्हारे हृदय के अंदर दया नहीं थी, करुणा नहीं था, नम्रता नहीं था, भलाई के काम नहीं थे, ईर्ष्या, तमाम तरह के ये क्रूरता की भावनाएं भरी हुई थी। कहता है कि इन सारी बातों से भरे हुए जो हृदय है ना, तुम्हारे देह में से वो पत्थर वाला हृदय निकाल दूंगा, कि जिस हृदय में नम्रता नहीं है, जिस हृदय में दया नहीं है, करुणा नहीं है, प्रेम नहीं है, भलाई नहीं है, नम्रता नहीं है, संयम नहीं है, जिस हृदय में 9 फल नहीं है, आत्मा के 9 फल नहीं है, कहता है मैं उस हृदय को निकालूंगा और फिर उसके बाद तुम्हारे देह में मांस का हृदय डालूंगा, जिसमें परमेश्वर का प्रेम होगा, परमेश्वर की करुणा, दया होगी, नम्रता होगी,
संयम होगा, मेल मिलाप होगा, आनंद होगा, कृपा होगा, भलाई होगा। कहता है ये सारे गुण उसमें भरे होंगे, जिसमें आत्मा के गुण, यानी जो नई आत्मा मैं तुम्हारे अंदर दूंगा, कहता है कि उस आत्मा के जो 9 गुण है ना, मैं जो तुम्हारे अंदर मांस का हृदय डालूंगा, तो तुम्हारे उस हृदय में ये सारे 9 गुण भरे हुए रहेंगे। कहता है कि फिर मैं तुम्हें क्या करूंगा, मैं कहता है कि मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा। कहता है जो मैं तुम्हें नई आत्मा दूंगा ना, तो नई आत्मा तुम्हारे अंदर डालकर मैं ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधि पर चलोगे, मेरी इच्छा पर चलोगे, मेरी आज्ञा को मानोगे, मेरे नियम के अनुसार अपने जीवन का हर काम करोगे। कहता है तब तुम अपनी मनमानी नहीं करोगे, अपनी इच्छा के अनुसार जीवन नहीं जियोगे, तब तुम मेरी इच्छा के अनुसार, मेरी विधि के अनुसार, मेरे नियम के अनुसार, मेरी आज्ञा के अनुसार तुम जीवन जियोगे। क्योंकि आज तक जब तुम्हारे अंदर पत्थर का हृदय था, तो तुम मनमानी जीवन जीते थे, जो पुराना मन था उसमें मनमानी जीवन जीते थे। लेकिन कहता है कि अब जो तुम्हें मन दूंगा, अब जो तुम्हें आत्मा दूंगा ना, तो उस आत्मा को जब तुम्हारे अंदर दे दूंगा, तो तुम मेरी इच्छा के अनुसार जीवन जियोगे, मेरे नियम के अनुसार तुम काम करोगे, मेरे विधियों के अनुसार चलोगे। तो जब तुम मेरे विधि के अनुसार, नियम के अनुसार जब चलना चालू करोगे, तब तुम मेरी संतान कहलाओगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, कहता है कि अब जब मैं तुझे नया कुछ दे दूंगा, जब तुम मेरे नए मन को और नई आत्मा को, नए हृदय को पा जाओगे ना, तब तुम मेरी इच्छा के अनुसार चलना चालू कर दोगे। जब मेरी इच्छा के अनुसार चलोगे, तब तुम स्वर्ग के राज्य के अधिकारी बनोगे। तब जीवन में हमेशा आनंदित रहोगे, भला चंगा रहोगे, तुम हमेशा स्वर्ग के आनंद से भरे रहोगे। दुख और क्लेश, विपत्तियां तुम्हें दबाने नहीं पाएगी। ऐसा बड़े से बड़े विपत्ति के तूफान आएंगे, उससे तुम डगमगाने नहीं पाओगे। क्यों? इसलिए नहीं डगमगाने पाओगे क्योंकि मेरी आत्मा जो तुम्हारे भीतर रहेगी, वह तुम्हें मेरे इच्छा के अनुसार लेकर जब चलेगी ना, तुम सदैव आनंदित बने रहोगे, तुम सदैव आनंद से भरे रहोगे। सच में मेरे प्यारे भाई बहनों, ये 2024 जो प्रभु के ऊपर विश्वास करने वाले लोग हैं, जो परमेश्वर के अधीन चलने वाले लोग हैं, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीने वाले, जो उसकी आज्ञा के अनुसार जीवन जीने वाले हैं, उनके लिए यह संदेश है कि परमेश्वर क्या करेगा। आपको जितने भी लोग विश्वास करने वाले हैं, उनके लिए परमेश्वर क्या करेगा, एक नया मन देगा, उनके भीतर एक नई आत्मा उत्पन्न करेगा, उनके देह में जो वह पुराना वाला पत्थर का हृदय वह निकालेगा। वह इस नए साल में, आज 2024 में, वह क्या करेगा, उनके भीतर एक नया हृदय देगा और उनके भीतर अपनी नई आत्मा देकर ऐसा करेगा कि मनुष्य उस परमेश्वर की विधि पर, उसके नियम के अनुसार जीवन जिएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपके लिए एक विशेष ये संदेश है कि जो कोई व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीता रहेगा, भारी से भारी ये संसार की विपत्तियां, भारी से भारी तूफान उसके जीवन से टकराएंगे, वे चकनाचूर हो जाएंगे। उसके जीवन में, उसके प्राणों में कोई हानि नहीं करने पाएगा। क्योंकि ये जो 2024 साल है मेरे प्यारे भाई बहनों, ये 2024 जो साल है, ये जो जितने पुराने विश्वासी हैं, जो प्रभु की अधीनता में चलने वाले हैं और जो चलते रहेंगे, उनके लिए परमेश्वर की ओर से एक नया वरदान प्राप्त होगा। उनके लिए परमेश्वर की ओर से एक नए मार्ग उनके लिए खुलेगा। और जितने लोग परमेश्वर की अधीनता पे, उसकी आत्मा के सहभागिता में होकर नहीं चलेंगे, ऐसे लोग हैं जो विपत्ति के तूफान को आते हुए देखकर वो अपना मुंह मोड़ लेंगे और वह फिर से संसार के चलाए हुए वह चलने वाले बन जाएंगे। और लेकिन एक विशेष संदेश परमेश्वर की ओर से यह है कि ये 2024 में बहुत से ऐसे नए विश्वासी बहुत तेजी से वो परमेश्वर की तरफ मन फिराएंगे और बहुत तेजी से वो परमेश्वर के अधीन होते जाएंगे। लेकिन जितने पुराने हैं, पुराने में से बहुत से ऐसे हैं जो छांटे जाएंगे, जो शैतान के मुंह में कुछ ऐसे शैतान के मुंह में चले जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर के मार्ग को पकड़े रहेंगे, वह परमेश्वर की अधीनता में होकर चलते रहेंगे और वह परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा वह संभले हुए रहेंगे।
उनके ऊपर शैतान का कोई हस्तक्षेप नहीं आएगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर के अधीन बने रहिए, क्योंकि ये साल आशीष का साल है। जो कोई परमेश्वर के आशीष को अगर प्राप्त करना चाहता है, वो अधीनता में बना रहे, वो आशीष पाएगा। नहीं तो जो परमेश्वर की अधीनता में नहीं होगा, वो शैतान का शिकार होने पाएगा। इसलिए अपने प्राण की, अपने मन की रक्षा करिए, अपने मन की रक्षा करो, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। जब अपने मन के अंदर परमेश्वर के अनुग्रह को भर कर रखोगे, अवश्य है कि परमेश्वर की आत्मा आपको सुरक्षित बचाए रखेगी। जैसे अब परमेश्वर अपने दास एलिय्याह को संभाल कर रखा, वैसे आपको भी संभाल कर रखेगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए आज नए साल की शुरुआत के लिए मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूं। जरूर है कि इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु पूरा दिन नहीं, पूरे साल आपको सुरक्षित रखेगा। थैंक यू जीसस। ओ हालेलुया। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती के अन्न उपजाने वाले पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ जितने लोग आज हे परमेश्वर इस 2024 के आज शुरुआत के पहले दिन की जो प्रार्थना रिसीव कर रहे प्रभु, आज हे परमेश्वर आज की प्रार्थना हर एक के लिए एक अद्भुत चमत्कार लेकर उतरने पाए। ओ परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ आज की प्रार्थना हर एक के ऊपर अपनी सामर्थ लेकर उतरने पाए। ओ प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ अपने स्वर्ग का द्वार खोल मेरे प्रभु, ताकि जितने रिसीव करने वाले लोग हैं उनके जीवन में अद्भुत सामर्थ उतरने पाए, उनके जीवन में अद्भुत काम उत्पन्न होने पाए। वो महान परमेश्वर, जितने बीमार लोग सुन रहे हैं वह इस साल बीमारी से चंगे होने पाए, जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है वह आज दुष्ट आत्माओं से चंगाई पाए। हे परमेश्वर, जिनके जीवन में कोई बंधन है, हे परमेश्वर इस साल के शुरुआत में वह बंधन से मुक्त हो जाए। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जो आर्थिक तंगी में है वो आर्थिक तंगियों से मुक्त हो जाए। ओ ऋषि लिखा बारंदो सुंदुल रे बास्ता खलावा सिंदले रे। अभी प्रभु कह रहा है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस साल की शुरुआत जो है ना उनके लिए बड़े लाभकारी होगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कर्जे से मुक्त हो रहे हैं इस साल में। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके कर्जे माफ किए जा रहे हैं। लिबरिशंद गरंदो सुंदुल रे बास्ता खलावा सिंदुल रे। महान परमेश्वर अपनी महिमा की आशीष हर एक के ऊपर आने दे। ओ प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं इस साल के शुरुआत में प्रभु हर एक के जीवन में तेरे बरकत, तेरी आशीष हर एक के जीवन में बरकत बनकर उतरने पाए, ताकि हर एक का जीवन प्रभु तेरे अनमोल आशीषों के द्वारा फलवंत होने पाए। हे परमेश्वर, जो अविश्वास में प्रभु अविश्वास की तरफ बढ़ना चालू हो जाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, जो तेरी आज्ञा पे नहीं चलते वो तेरी आज्ञाओं के अनुसार चलना चालू करे। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जो सिर्फ तेरा नाम लेने वाले हैं पिता, वो सिर्फ नाम लेने वाले नहीं प्रभु, तेरे अधीन चलने वाले बने। हाँ मेरे प्रभु, ताकि सब के सब बचाए जाए। हाँ मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने तेरे पवित्र जनों के ऊपर, जितने तेरे चुने हुए लोगों के ऊपर आने वाली विपत्तियां, तो प्रभु उन सारी विपत्तियों को इस साल में उन्हें उन विपत्तियों से मुक्त कर दे मेरे राजा। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता इस साल में हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, जो आज तक जिसका विवाह नहीं होने पाया है पिता, आज मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो बंधन उनके जीवन में रोक कर रखा है हे पिता, उनके सारे बंधन टूटे और उनका विवाह होने पाए। हाँ मेरे प्रभु, जिसका घर रुका है प्रभु उसका घर बनने पाए, जिसकी नौकरी रुकी है प्रभु उसे नौकरी मिलने पाए, जो इधर उधर भटक रहा है रोजगार के लिए प्रभु इस साल में उसे नया रोजगार मिलने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता जिनके जीवन में आर्थिक तंगियां बनी थी प्रभु उनके लिए एक नया मार्ग खुलने पाए। हे परमेश्वर, उनके लिए कोई सुसमाचार मिलने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हे परमेश्वर, जो लाइलाज बीमारी से आज तक जकड़े थे प्रभु इस साल में वो बीमारी से मुक्त हो जाए, वो तेरी आशीष के द्वारा वह चंगे होने पाए। महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता पिता हर एक के ऊपर अनुग्रह कर, हर एक के ऊपर अनुग्रह कर। और ओ पवित्र आत्मा हर एक को छू ले पिता, ओ पवित्र आत्मा हर एक को छू ले, अपनी सामर्थ्य से हर एक को भर दे, हर एक को सामर्थ्य से भर। ओ पवित्र आत्मा सामर्थ्य से भर, अपनी आग से भर दे, अपने ज्ञान से भर दे, अपनी बुद्धि से भर दे, अपने दान वरदानों से भर दे, ताकि जितने विश्वास से आशीष को ग्रहण कर रहे आज इसके जीवन में, इस साल इनके जीवन में अद्भुत चमत्कार होने पाए। ओ महान परमेश्वर, ऐसा होने दे पिता, तेरा साथ इनके साथ, तेरा हाथ इनके सर पे बना
बना दे, अनुग्रह शांति से भर दे, ताकि 2024 इनके लिए प्रभु तेरी आशीष का कारण बनने पाए। हे परमेश्वर, 2024 इनके लिए आशीष का कारण बने, इनके जीवन में आशीष लेकर आने पाए। हाँ मेरे महान पिता, हम यीशु के नाम से सबके लिए तेरी आशीष और चंगाई मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।